लेकिन आज की हमारी माँ बहनें पढ़ी लिखी है नहीं, जहाँ लड़का रोवे लागे वो उठा के बिस्तर पटकी है तो के भदर भदर पिटी है, ये सो जा खनत मनत दी कौड़ी पायो कौड़ी लेके गंग बहायो गंगा माता बारो दीन बारो लेके भुजवक दिया भुजवम का लावा दे लावा लेके खीर बनाए। अल्लाह जाने कहाँ से याद के लेते हैं, न कहूँ किताब में लिखा है नहीं के कोनो मास्टर है। हम तो देहाती आदमी सुना करी थे, बड़े विरोग से बड़ी देर तक कही है। कहीं सो जा खनत बनत दी कौड़ी पायो कौड़ी लेके गंग बहायो गंगा माता बारो दीन बारू लेके भुजवक दिया भुजवाम का लावा दे लावा लेके खीर बनाए। सब घर खाइन कहानी बिलैया खाए छू तब फूक छोड़त है। तो बताओ लड़का मुसलमान बनी है? महतारी जब अत्ती बड़ी चुड़ैलिन है झुट्ठीन है, कहते खीर बनावा सब घर खाइन कहानी बिलैया खाए। बताओ है? हम बुढ़ाए के आज तक कहानी बिलैया नहीं देख पावा, अभी रोज खीर बनाए बनाए कहानी बिलैया खवावत। जब माँ इतनी बड़ी झुट्ठिन हुई है तो लड़का फराडी न बनी तो क्या बली बनी वो है? ऐ मेरी माँ बहनों, वो बोलियां न बोलो जिससे अल्लाह नाराज हो। अल्लाह कुरान में फरमाता कोलो कौलन सदीदा, ईमान वालो अच्छी बोलियां बोलो। युस्लिह लकुम अमालकुम, अच्छी बोलियां बोलोगे तो तुम्हारे अमलों को अल्लाह अच्छा बना देगा। वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। इसलिए अगर अमाल अच्छे चाहते हो, गुनाहों की माफ़ी चाहते हो, तो ऐ लोगों अच्छी बोलियां बोलो, झूठी बोलियों से परहेज़ करो, गालियों से परहेज़ करो। ये मुनाफिक की अलामत है। सरकार फरमाते इदा तकल्लमा फकदिबा, मुनाफिक की पहचान है कि जब बोलेगा तो झूठ बोलेगा। व इदा खासम फफजरा, और मुनाफिक की दूसरी पहचान है कि जब झगड़ा करेगा तो वो गाली बकेगा। और तीसरी पहचान सरकार फरमाते व इदा उतमिना फखाना, मुनाफिक की चौथी पहचान यह है कि जब उसके पास कोई चीज़ अमानत के तौर पर रखी जाएगी तो उसमें वो खयानत करेगा। और चौथी निशानी बताई गई व इदा आहदा फगदरा, और मुनाफिक की चौथी पहचान यह है कि जब वो वादा करेगा तो वादा को तोड़ देगा। किसी से वादा करो तो वादा तोड़ो ना। हजरत अबू हमसा थे, सरकार ने उनसे वादा फरमाया। एक सहाबी थे जिनसे सरकार ने फरमाया कुछ सरकार ने चादर बेची थी, उसने खरीदा तो उसने कहा कि रुकिए मैं पैसा ला रहा हूँ। सरकार को रोक दिया और चला गया। वो एक दिन नहीं आया, 2 दिन नहीं आया, तीसरे दिन उसको याद आया तो वो आया, सोचा कि सरकार से मैं वादा करके आया था कि मैं आ रहा हूँ, और 3 दिन हो गया मैं भूल गया, आज याद आया। तीसरे दिन जब वो पलटा तो रसूलुल्लाह को उसी जगह देखता है जहाँ सरकार से बात हुई थी। पहुँचा, सरकार ने फरमाया मैं तुमसे वादा कर चुका था, इसलिए 3 दिन से मैं यहीं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तुमने मुझसे वादा करके मुझे तकलीफ़ दे दी। पता चला मेरे नबी की सुन्नत थी कि वादा कर लिया तो वादा को निभा रहे हैं। इसलिए किसी से वादा करो तो वादा पूरा करो, किसी की अमानत हो तो उसमें खयानत न करो। अमानत मतलब यही नहीं कि कोई मोटरसाइकिल ठड़िया जाए तो तुम दिन भर चलाओ तो अमानत में खयानत, ये तो खयानत है। ये सबसे बड़ी चीज़ सुनो, आज कोई दिल्ली बम्बई जाता है तो अपनी बीवी बच्चों को पड़ोसी से कहता है कि मैं बम्बई जा रहा हूँ, सऊदीया जा रहा हूँ, 1 साल बाद आऊँगा, 6 महीने के बाद आऊँगा, लिहाजा मेरी बीवी बच्चों का ख्याल रखना। आपने कहा ठीक, वो चला गया तो गोया कि उसने अपनी बीवी बच्चों को आपके पास अमानत रख दिया। अब आप उसके बीवी बच्चों के अमीन हो गए। अब आप पर ज़रूरी है कि उसकी बीवी बच्चे बच्चियों की इज्जत और माल की हिफाजत करो, जान की हिफाजत करो। लेकिन जिस आदमी से आज कह के आदमी बाहर जाता है, वही आदमी उसके घर में बैठना शुरू करता।
और बैठते 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 फिर उसकी माँ बहन बेटी पर गलत निगाहें उठाता। ऐ लोगों, कितना बड़ा गुनाह पड़ा। एक तो अमानत में खयानत किया तुमने, और दूसरे ये कि जो तुमने गलत निगाहें उठाई वो जिना का गुनाह तुम पर पड़ता रहा। इसलिए लोगों, मुनाफिक की पहचान है अमानत में खयानत करना, और मोमिन की पहचान है जैसे अमानत में कोई चीज़ रखी जाए वैसे हू बहू उसको वापस कर दे। झगड़ा करे तो गाली न दे, बात करे तो झूठ न बोले। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि इन चीज़ों की तरफ आप तवज्जो दें, अपनी ज़िंदगी इस्लामी बना लो। मरना बरहक है, लिहाजा जाओ तो अच्छे पक्के मुसलमान बन के जाओ। आखिरी बात कह के मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जब सरकार के विसाल का वक्त आया, हुजूर के विसाल का वक्त आया, तो फरमाती हुजूर के सामने तसले में पानी भरा हुआ रखा था। हुजूर बार बार उसी तसले में हाथ डालते थे पानी में, ऐसे ऐसे करते थे। कभी कहते थे अस्सलातु व मा मलकत ऐमानुकुम, ऐ लोगों मैं दुनिया से जा रहा हूँ, तुम लोग दो चीज़ों का ख्याल रखना। अस्सलातु नमाज का ख्याल रखना, वमा मलकत ऐमानुकुम और उनका ख्याल रखना जो तुम्हारे मातहत हैं, कि नमाज न छूटने पाए, और जो तुम्हारे मातहत हैं उनका ख्याल रखना। अब मातहत में घर का मुखिया है, जो घर का मालिक है तो घर वाले उसके मातहत हैं, घर वालों का ख्याल रखे। कोई मजदूर है घर में, कोई नौकर है तो वो भी मातहत है, उसका भी ख्याल रखें। जानवर है तो उसका भी ख्याल रखें। इतना काम जानवर से न लें कि वो परेशान हो जाए, ऐसे मजदूर से इतना काम न लें कि वो दुखी हो जाए। कोई बड़ा भाई है तो छोटे भाई उसके मातहत हैं, तो बड़ा भाई छोटे भाइयों का हक न मारे, छोटे भाइयों पर जुल्म न ढाए। इसलिए कि मेरे पैगंबर ने चलते चलते फरमाया था कि लोगों नमाज का ख्याल रखना और अपने मातहतों का ख्याल रखना। इसलिए माँ बाप से कहीं ज़्यादा मोहब्बत रसूलुल्लाह ने किया है, करेंगे। बाप दुनिया से जाता, कुछ कह के जाता, तुम ज़िंदगी भर याद रखते, और रसूलुल्लाह माँ बाप से ज़्यादा मेहरबान हैं। वो दुनिया से कह के गए कि नमाज का ख्याल रखना, और आज हम नमाज़ों को छोड़ रहे हैं। लिहाजा ये लोगों, अपने नबी से मोहब्बत करते हो तो अपने नबी की वसीयत को याद रखो, नमाज को न छोड़ो, और अपने से मातहतों पर रहम करो। अल्लाह आप पर मेहरबान होगा। अल्लाह ताला हमको आपको नमाज पंजगाना पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए, और जो कुछ कहा गया अल्लाह ताला उसे कबूल फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।